हेलो दोस्तों, मैं गोविंद। आज मैं आपके लिए एक इंडक्शन मोटर 3 फेस 2 HP लेकर के आया हूँ। इसकी मैंने रिवाइंडिंग करी है और आप देख सकते हो इसकी रिवाइंडिंग। ये पहले करिया वाइंडिंग में थी मोटर, अब इसे मैंने सेट वाइंडिंग से बांधा है। हाफ पिच वाइंडिंग डाली है इसके अंदर मैंने। हाफ पिच का मतलब होता है आमने सामने के सेट। ये 1440 RPM की मोटर है, 6 पोल, जबकि हमारी 1440 RPM की मोटर में 12 पोल होते हैं, पर मैंने इसमें 6 पोल डाले हैं और ये 1440 RPM पे ही चलती है। अगर आपको 6 पोल मोटर आती है आपके सामने और आप कनेक्शन या वाइंडिंग वगैरह करना चाहते हो तो मुझसे कमेंट करें। पहले तो आप कनेक्शन सीखें कि 2800 वाली मोटर 1440 में कैसे चलाएं। आपको मैं बता दूं, ये 6 पोल कनेक्शन 6 पोल मोटर है। अब इसमें मैं बाहर से बाहर या अंदर से अंदर एक 4 पे कनेक्शन करता हूं तो 2800 में काम करेगी। अगर इसे मुझे 1440 में चलाना है तो उसके लिए मैं कनेक्शन आपको करके दिखाऊंगा और आप भी उसी प्रकार से कनेक्शन करने हैं। पूरी वीडियो देखने पर ही आपको समझ में आएगा कि 1440 की कनेक्शन कैसे हुए हैं। अगर आप 3 फेस की मोटर बाइंड करते हो और आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन करने में कभी समस्या आती है तो मैं आपको ईज़िली बताऊंगा कि स्टार डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से डालें तो आखिर में इसके मोटर चलती रहेगी, कभी भी कोई भी शिकायत नहीं आएगी मोटर में। तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम आपने देख रखा होगा, इसमें ये 6 पोल मोटर है। अब मैं आपके लिए कनेक्शन की ओर लेकर चलता हूँ। सबसे मेन चीज़, हमें इसकी लीडें बाहर करनी होती हैं, तो लीड के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लीड हमें कहाँ देनी होती है। तो आपको मैं सीधे तरीके से समझा दूँ कि हमें सबसे पहले 6 वायर यानी कि 6 कनेक्शन निकालने होते हैं। तो इसमें 6 कनेक्शन नहीं निकाल करके हम 3 कनेक्शन पहले निकालेंगे और 3 कनेक्शन हम उसके बाद में निकालेंगे। और हमारे लिए सबसे मेन चीज़ है इसकी मोटर की कनेक्शन। तो मैं इसे दिखाता हूँ पहले आपको। ये A1 बनाया हुआ है मैंने और आप देख सकते हो A1। अब मैं आपको A2 B2 और C2 और B1 और C1 इस चीज़ के कनेक्शन की चिट लगा के आपको दिखाता हूँ मैं। और 1440 में चलने के लिए कैसे हमें कौन सी लीड कहाँ से क्या करनी है इसको भी हमें पता होना चाहिए। अब मैं आपको इसके 1440 के कनेक्शन कंप्लीट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें कोई सी एक कॉल मोटर की लेनी है, उसकी एक लीड अंदर की और एक लीड बाहर की, एक चौथे सेट में, यानी कि 6 पोल मोटर है तो सामने वाले सेट में जाएगी। तो सामने वाले सेट का एक मतलब होता है कि एक अंदर का कनेक्शन लेना है और एक बाहर का कनेक्शन लेना है। अंदर बाहर का मतलब मैं समझा दूं आपको। जहाँ से हम सेट बनाना स्टार्ट करते हैं उसे हम अंदर का कनेक्शन समझते हैं और जहाँ हम ख़त्म करते हैं सेट बनाना उसे हम बाहर का कनेक्शन समझते हैं। इसी प्रकार से आप 1-4 के कनेक्शन डाल सकते हो। एक चौथा सेट होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, 3 फेस मोटर में 1-4 पर कनेक्शन जाता है। ये कनेक्शन मैं आपको 1-4 पर करके दिखा रहा हूँ। आप लोगों को कोई समस्या ना आए इसलिए मैं पूरी वीडियो में आराम समझाऊंगा कि आप किस प्रकार से 1-4 पे कनेक्शन कर सकते हो। ये मैंने एक तार अंदर का और एक तार बाहर का
कनेक्शन करके कंप्लीट कर दिया। इस प्रकार से अगर आप मोटर बांधते हो तो आपका जो वायर है ना, वायर वो भी आपका कम लगेगा और मोटर की जो ताकत होती है वो एक दुगनी होकर के चलती है। जैसे कि मोटर दबना स्टार्ट होगी, मोटर हल्की गर्म होगी, पूरी ताकत लगा के चलेगी। आपको मैं बता दूं, मैंने इस सेट का ये अंदर का कनेक्शन निकाल दिया और उस वाले सेट का मैंने बाहर का कनेक्शन निकाल दिया। अगर हम सीरीज से कंटिन्यूटी चेक करते हैं या सीरीज से हम इसे चेक करेंगे तो ये A1 से A2 बोलना स्टार्ट कर देगा। जबकि अगर हम बाहर से बाहर कनेक्शन डालते तो छः पोल मोटर में 12 तार होते हैं। आपको मैं बताऊं, 12 तार में 6 तार के कनेक्शन करने हैं हमें सबसे पहले अंदर, उसके बाद में हमें बाहर से काम करना होता है। मैंने एक सेट के कनेक्शन करके आपको कंप्लीट करके दिखा दिए, कैसे बताए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे सेट के कनेक्शन की ओर लेके चलता हूँ। इस मोटर के अंदर आप देख सकते हो, चाहे वो 2 HP हो, चाहे वो 5 HP हो, 7.5 हो, 10 हो, 12.5 HP, कोई सी भी मोटर आपके सामने आती है तो उसका आप काम कर सकते हो। आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि आपके अच्छी तरह से समझ में आए और आप काम सही तरीके से करना स्टार्ट करें। मैंने दूसरे सेट के कनेक्शन आपको समझाए कि एक लीड अंदर की और एक लीड मुझे बाहर की, एक चौथा सेट, यानी कि एक चौथा सेट होता है कनेक्शन के लिए। एक फेस के लिए छोड़ते हैं, दूसरा दूसरे फेस के लिए छोड़ते हैं, तीसरा तीसरे फेस के लिए छोड़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इसका R1 कर दिया है मैंने, उसका R2 कर दिया है, R1 और R2, और मैंने एक अंदर से एक बाहर कनेक्शन डाल दिया है। आप देख सकते हो मैंने एक अंदर और एक बाहर के कनेक्शन को जोड़ दिया है एक चौथे सेट में, और एक अंदर की लीड एक बाहर की लीड मेरे पास निकल जाएगी। ऐसे ही मैं तीसरे सेट की बात आपसे करूं कि मैंने इसी प्रकार से तीसरे सेट में डाला है कनेक्शन, और आपको दिख भी रहा होगा। ऐसा नहीं होता है कि करना कुछ और है और दिखाना कुछ और है, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप 6 पोल मोटर का काम करते हो तो मोटर आपकी कंप्लेंट नहीं देगी और अच्छे से कार्य करेगी। इस मोटर में हीटिंग की समस्या ख़त्म हो जाती है। किसी की मोटर अगर अधिक हीट होती है लोड पर, तो इस प्रकार के कनेक्शन पर आपकी मोटर या इस प्रकार की बाइंडिंग पर आपकी मोटर हीट होना कम हो जाएगी। अब मैंने आपको एक चौथे सेट के तीसरे नंबर का कनेक्शन करके दिखा दिया। अब कनेक्शन नंबर 3 भी कर दिया मैंने। ये मैंने B1 और B2 कनेक्शन निकाल दिया। अब मैंने B1 जो कनेक्शन डाला है वो बाहर का है और B2 जो निकाला है वो अंदर की लीड है। इसी प्रकार से आप कनेक्शन में डाला मैंने कि B1 का अंदर का और B2 का बाहर का कनेक्शन, कॉल के कनेक्शन करके मैंने आपको दिखाएं कम्प्लीटली। और अगर आप इस प्रकार से कनेक्शन करते हो
तो आपकी मोटर में कोई भी समस्या नहीं आएगी और 2800 की मोटर 1440 आरपीएम पर चलेगी। अब आपको मैं इसके 1440 के कनेक्शन भी कर दिए। अब इसकी मैं डेल्टा, स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में समझाता हूँ। मैं किसी भी 3 फेस मोटर में अब मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार से आपको कनेक्शन कंप्लीट करने हैं। ये कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको 12 सेट की जगह 6 सेट में काम चला के दिखाया है और इस प्रकार से हमें बाइंडिंग करनी है उस चीज़ को भी बताया है मैंने। अब मैं आपको इस मोटर की जड़ पे लेके चलता हूँ कि अगर आप जड़ से शुरुआत करोगे तो मोटर में समस्या 0% आएगी नहीं। अब मैं आपको इसकी जड़ बताता हूँ। किसी भी 3 फेस मोटर में हमें 440 या 415 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमारे पास 3 फेस लाइन आ रही होती है ऊपर से। अगर हम तीनों फेसों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 660 वोल्ट बनते हैं और हमें चाहिए 440 वोल्ट यानी कि 440 वोल्ट एक 3 फेस मोटर को रनिंग में डालने के लिए। अब हमें क्या करना चाहिए उस चीज़ के बारे में आपको मैं डिटेल से समझाता हूँ। आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए कि 3 फेस मोटर में हमारा एक फेस काम कैसे करता है। अगर आप मोटर बाइंडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि एक क्रॉस पड़ता है मोटर के अंदर। उस क्रॉस को 220 वोल्ट वो माइनस यानी कि वो नेगेटिव में पहुंचा देता है। अब मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। या वो 3 फेस स्टेबलायर हो, 3 फेस ट्रांसफार्मर हो, 3 फेस वेल्डिंग मशीन हो, जब तक हम एक फेस को माइनस में नहीं करेंगे तब तक वो हमारा काम नहीं करेगा। 3 फेस वेल्डिंग मशीन के कनेक्शन और 3 फेस स्टेबलायर के कनेक्शन इसी प्रकार होते हैं। अब मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि हमें किस प्रकार से कनेक्शन करने हैं तो हमारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब मैं सबसे पहले आपको स्टार समझाता हूँ। स्टार का कनेक्शन क्या होना चाहिए और डेल्टा का कनेक्शन क्या होना चाहिए। स्टार में कनेक्शन होता है किसी भी मोटर में स्टार कनेक्शन, इस और डेल्टा कनेक्शन मेन होता है। अब मैं सबसे पहले आपको बताना जा रहा हूँ स्टार। स्टार के लिए हमें क्या करना होता है, दूसरी और 5वीं लीड को आपस में क्रॉस करना होता है आपस में, यानी कि दूसरे सेट की और 5वें सेट की लीड को हमें क्रॉस में डालना होता है। जैसे ही हम क्रॉस डालेंगे हमारी मोटर एक फेस हमारा उल्टा चला जाएगा मोटर में और दो फेस जो वो हमारे सीधा काम करेंगे। मैं आपको हर वीडियो में ये बात समझाता हूँ कि जब तक हम एक फेस के लिए माइनस में नहीं डालेंगे 3 फेस की मोटर फुल आरपीएम पे नहीं आएगी। अब गुनगुना के चलेगी तो समझ जाओ आप। अब मैं आपको दिखाने चाहता हूँ कि 3 फेस मोटर है। हर मिस्त्री भाई ये चीज़ समझ नहीं पाता है, तो वो क्या करता है कि 3 अंदर के पकड़ ले और 3 बाहर के पकड़ ले, समझे, और उनमें डाला कनेक्शन और चला दी मोटर। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन पर तो हम कर सकते हैं, जहाँ हमें डेल्टा डालना होगा वहाँ हमारी मोटर दिक्कत करेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ बाहर से अंदर से किस प्रकार से अगर हमें डेल्टा कनेक्शन निकालना है तो कैसे हम क्रॉस डालें। जैसे कि हमने पहली लीड पकड़ी, दूसरी छोड़ दी, तीसरी पकड़ी, चौथी छोड़ दी, 5वीं पकड़ी, 6वीं छोड़ दी। तो जैसे हमने पहली लीड पकड़ी है तो दूसरी छूट गई, तीसरी पकड़ ली, चौथी छोड़ दी और 5वीं जैसी पकड़ेंगे तो 6वीं छूट जाएगी। अब हम अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर दूसरी और 5वीं लीड में क्रॉस हो जाएगा। मैं इसके डेल्टा में कनेक्शन दिखाऊंगा। डेल्टा में क्या होगा, ये पास कनेक्शन निकल जाएंगे। तो पास कनेक्शन निकलने के लिए इसमें मुझे ध्यान से और आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि जहाँ हमें इसका
अंदर से अगर हम डेल्टा करते हैं मोटर के अंदर से, तो ऑटोमेटिकली हमारा डेल्टा में क्रॉस आ जाता है। आप कभी भी ध्यान से देखना कि अगर आप अंदर से ही डेल्टा निकाल रहे हो मोटर में, अगर 3 लीड निकाल रहे हो तो अंदर से क्रॉस आ जाएगा। अगर हम बाहर आते हैं तो दूसरी और 5वीं लीड में हमें क्रॉस डालना पड़ेगा। हम क्रॉस डाल देंगे तो मोटर में हमें डेल्टा बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सा सीरीज से टेस्टिंग वायर मारो और लोड पर डलवाओ मोटर। कभी भी भविष्य में समस्या खड़ी नहीं होगी इस चीज़ की। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए बताया है कि कमेंट आता है भाइयों का मेरे पास कि भैया हम ऐसे ऐसे कनेक्शन करते हैं और हमारी समस्या मोटर दम, अगर हम स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर से चलाते हैं तो सही कर लेते हैं, अदरवाइज़ डेल्टा नहीं बांध पाते ऊपर से। हम 6 तार की 3 लीड बना पाते हैं, यानी कि 6 कनेक्शन निकले होते हैं उसके 3 कनेक्शन नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अब आप इसी प्रकार से, जैसे आपने ध्यान दिया होगा आर बाई और बाई येलो और येलो और रेड, तो आर, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर कनेक्शन करोगे तो आपका डेल्टा में क्रॉस पड़ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करें, या कोई भी समस्या है तो भी मुझे कमेंट करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके पास डालता रहूं। चैनल को लाइक करें, लाइक करने से मुझे पता चलता है आप देख रहे हैं।